Dear students of class 11 for biology, आज हम आपको अगला किंगडम प्लांट किंगडम है वो पढ़ाए। आपने पहले सुना होगा, पहले वीडियो में क्या मैंने क्लासिफिकेशन के अनुसार आरएस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें 5 किंगडम आपको बताएंगे। 5 किंगडम में ये प्लांट किंगडम है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताना, मैं तो किंगडम काफी बड़ा है, लेकिन इस बार कोरोना की समस्या होने के कारण कुछ चैप्टर्स कम कर दिए गए हैं, टॉपिक्स हटा दिए गए हैं ताकि आपको समय से कोर्स पूरा किया जा सके। इसमें भी हुआ था, ये जो प्लांट किंगडम है इसमें से जो हम पहले पढ़ा चुके, पता नहीं तसला बताने तक आपका एल्गी, इसमें एल्गी हटा दी, ब्रायोफाइट हटा दिया गया, टेरिडोफाइट हटा दिया गया, जिम्नोस्पर्म हटा दिया गया। इतने प्लांट किंगडम में से जो जितने टॉपिक थे, जैसे एल्गी, और एल्गी के बाद था आपका ब्रायोफाइट था, टेरिडोफाइट था, जिम्नोस्पर्म। अब इनमें केवल आपको एंजियोस्पर्म प्लांट पढ़ाए जाएंगे। एंजियोस्पर्म जो प्लांट हैं उनको पढ़ाया जाएगा आपको केवल, और इस वर्ष नहीं है, आगे आने वाले टाइम पर तो हम एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म प्लांट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि सामान्य लक्षण हैं, उनके बारे में। इसका नाम है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब है ढके हुए बीजों वाले, जिनके बीज फल के अंदर होते हैं। जितने भी पौधों के बीज फल के अंदर होते हैं वो सब एंजियोस्पर्म में होते हैं। इसका मतलब इन पौधों में फल भी बनेगा और बीज भी बनेगा, क्योंकि बिना फल के अंदर ढके हुए कैसे होंगे। तो यहाँ पर ये एंजियोस्पर्म प्लांट। अब इनके कुछ पहचान देने में कि इनके जो बीज हैं वो क्या है, फल के अंदर होते हैं। अब इनके मुख्य जो कुछ लक्षण है उसका आप ध्यान देंगे। जैसे इसका जो मेन प्लांट होता है, एंजियोस्पर्म के जो मेन प्लांट है वो स्पोरोफाइट होता है। मेन प्लांट स्पोरोफाइट। क्योंकि प्लांट की 2 अवस्थाएं होती है, या तो स्पोरोफाइट होगा या फिर गैमेटोफाइट। लाइफ साइकिल में दोनों अवस्था आती हैं, स्पोरोफाइट भी आता है और गैमेटोफाइट भी आता है। स्पोरोफाइट वो अवस्था होती है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या डिप्लॉयड होती है, नहीं कि पूर्ण होती है, वो होता है स्पोरोफाइट। और जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है उसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। तो इसका मुख्य पौधा क्या हुआ, स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट अवस्था भी आती है लेकिन वो कम समय रहती है, ज्यादा समय क्या रहेगी, स्पोरोफाइट अवस्था रहेगी। अब इनका जो पौधे होते हैं वो जड़, तना, पत्ती आदि में बटे होंगे। जड़ में, तने में, पत्ती में, ये सब भाग इसके होते हैं। इनमें यदि आकार की दृष्टि से देखा जाए तो आकार की दृष्टि से ये माइक्रोस्कोपिक से लेकर बड़े बड़े विशाल अक्षर होते हैं। अब माइक्रोस्कोपिक मतलब जो हमें आंखों से भी दिखाई दे रहा है, दिखाई
बहुत छोटे वृक्ष या बहुत छोटे पौधे जो जिनके देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सबसे छोटा जो प्लांट है इसका वो है गुल्फिया। सबसे जो माइक्रोस्कोपिक है गुल्फिया। और सबसे बड़ा प्लांट है यूकेलिप्टस, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस इसकी लंबाई 170 मीटर तक होती है और चौड़ाई लगभग 40 मीटर तक होती है। तो ये सबसे बड़ा आकार लंबा प्लांट है यूकेलिप्टस। ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस में सबसे ज्यादा ऊंचाई है। और मान लो इसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू जो होता है, वैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो डेवलप होता है। वैस्कुलर सिस्टम पूरा डेवलप होता है। जाइलम फ्लोएम दोनों पूर्ण रूप से विकसित हैं। वैस्कुलर सिस्टम अभी में यदि हम देखते हैं वैस्कुलर सिस्टम का ये जो जाइलम फ्लोएम इसका जो वैस्कुलर सिस्टम है वो वैस्कुलर सिस्टम सारे वैस्कुलर बटे होंगे, या तो ओपन होंगे या फिर क्लोज। ओपन एंड क्लोज हो सकते हैं। वैस्कुलर सिस्टम का है इनकी जो जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट हैं सभी एंजियोस्पर्म प्लांट में प्लांट्स के अंदर जीवन की जो अवस्था ये फर्टिलाइजेशन होती है इनमें डबल फर्टिलाइजेशन अवश्य होता है। क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये पॉइंट मेन है, निशान लगाना नीट वगैरह भी पूछा जाता है। इन होता है मैंने आपको कि डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होगा? केवल एंजियोस्पर्म प्लांट में होगा। और डबल फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमीट एग सेल से मिलेगा, वो बना लेगा जाइगोट, जिससे कि एम्ब्रियो विकसित होगा। और एक मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है, वो बना लेगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के लिए बनेगा उससे एंडोस्पर्म विकसित होगा। तो ये मुख्य लक्षण आया इसका। लक्षण इसमें एक लक्षण ये जो पहले से परिभाषा में आ चुका है में कि इनके भी क्या होते हैं? फल वृद्धि के अंदर होते हैं। ये लक्षण क्या होते हैं? फल वृद्धि के अंदर होते हैं। ये इनका विशेष लक्षण है। और इनमें भी पीढ़ी एकांतरण होता है। क्या होता है? पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स में भी पाया जाता है। तो ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स का मेन कैरेक्टर है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब इन एंजियोस्पर्म प्लांट में यदि हम देखें इसका क्लासिफिकेशन और भी है जो मैंने आपको पीडीएफ में दिए हैं।
इसका क्लासिफिकेशन आता है। क्लासिफिकेशन आएगा इसका, तो उस क्लासिफिकेशन को देखिए, मेनली वही क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को दो भागों में बांटा है, दो क्लास ले रहे हैं इसके। एक तो होता है मोनोकोटाइलेडन्स, मोनोकोटाइलेडन्स, और दूसरा होता है डाइकोटाइलेडन्स। दो क्लास है, मोनोकोटाइलेडन्स और डाइकोटाइलेडन्स। इसके बारे में ध्यान रखिए, यहाँ मेन बात है। तो जो पहले बता रहा हूँ आपको मोनोकोटाइलेडन्स, फिर पढ़ाऊंगा डाइकोटाइलेडन्स। तो पहले जो मोनोकोटाइलेडन्स है, इसके आप तो 5-6 लक्षणों के आधार पर आप इनकी पहचान करेंगे। सबसे पहला जो मोनोकोटाइलेडन्स होते हैं, इनका जो प्लांट होता है, इनमें रूट जो होती है वो टेप रूट होती है। टेप मोनोकोटाइलेडन्स होती है एडवेंटिस। इनकी रूट जो होती है वो एडवेंटिस से रूट होती है। एडवेंटिस रूट मेन रूट जो होती है वो कुछ समय के बाद रुक जाएगी और उसकी जगह से बहुत सारे रूट्स निकल आएंगे। जो होती है एडवेंटिशियस रूट। तो एडवेंटिशियस रूट जैसे आपने मक्का इसमें देखी होंगी, धान में, गेहूं में और प्याज में, ये सब एडवेंटिशियस रूट है। और इनका स्टेम को देखें, तो स्टेम पर जो लीव्स होती हैं, इसके स्टेम पर जितनी लीव्स हैं, उन लीव्स में पैरेलल पैरेलल क्या होता है? समांतर शिराविन्यास। पैरेलल शिराविन्यास के समांतर शिराविन्यास किसमें? लीफ में। इसकी सभी लीफ में पैरेलल होता है। इस तरह का ये लीफ है, तो शिराएं सीधी सीधी करेगी। जैसे आप देखते हैं, मैं आपको दिख रहा हूं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्लांट। इसकी पत्ती को देखें आप, तो इसकी पत्ती में जो सिराएं हैं वो सीधे सीधे हैं। पत्ती मुख्य सिरा के समानांतर हैं सारी सिराएं, ध्यान से। तो ये क्या हो गया? मोनोकोटाइलेडन्स हो गया, क्योंकि सारी जो है मुख्य पहचान सामने से देखकर पहचान इसी से पड़ जाती है। फूल भी ना हो तो
पत्ती को देखकर ही हम पहचान सकते हैं कि ये प्लांट जो है मोनोकोटाइलेटस है या डाइकोटाइलेटस है। अब इसमें यदि आप आंतरिक रचना को देखते हैं तो पत्ती का आ गया बाहर से। अब इस टाइम की यदि हम आंतरिक रचना देखें तो इसके वैस्कुलर बंडल मोनोकोटाइलेटस के जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो ग्राउंड टिश्यू के अंदर बिखरे हुए होते हैं, कोई व्यवस्थित नहीं होते, कोई अरेंजमेंट नहीं है इनका। इसका ट्रांसफर सेक्शन यदि प्लांट का लो तो जितने भी वैस्कुलर बंडल हैं इस ग्राउंड टिश्यू में कहीं के कहीं अव्यवस्थित रूप से बिखरे हुए, कोई क्रम नहीं हो रहा है। तो ये बात अव्यवस्थित से क्या है, बिखरे हुए। एक पॉइंट याद है इसमें कि जितने भी वैस्कुलर बंडल है ये क्लोइड होते हैं। इसके वैस्कुलर बंडल क्या है, क्लोइड। क्लोइड का मतलब समझा दो क्लोइड क्या होता है। तो ये वैस्कुलर बंडल इस तरह का है, वैस्कुलर बंडल में मुख्यतः जाइलम और फ्लोएम मेन जो होता है, जाइलम और फ्लोएम। एक और जाइलम एक और फ्लोएम। तो ये जाइलम और फ्लोएम दो चीज है। तो इनके बीच में यदि ये जो बीच में भाग है यदि यह कैम्बियम रिंग होती है तो ये होता है ओपन, और कैम्बियम रिंग नहीं होती तब होगा ये क्लोइड। तो ये यहाँ पर कैम्बियम रिंग नहीं है तो ये क्या होगा, क्लोइड होगा। सारे वैस्कुलर बंडल क्लोइड होते हैं और क्लोइड वैस्कुलर बंडल होने के कारण इनमें केवल प्राइमरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है मोटाई में वृद्धि, तो मोटाई में वृद्धि में बहुत नहीं होती क्योंकि इसके अंदर कैम्बियम हाई, कैम्बियम से ही मोटाई होती है और कैम्बियम इसमें एब्सेंट है फिर मोटाई बढ़ेगी। और यदि इसके हम फूल को देखें तो यह इसके फ्लावर देखिए बहुत छोटे छोटे माइनर फ्लावर है, इस पर अनेकों फ्लावर हैं, अनेकों फ्लावर। तो माइनर है, बहुत छोटे फ्लावर है, बड़े भी होते हैं। लेकिन इन फ्लावरों की एक विशेषता है कि इनके अंदर जितने भी फ्लावर्स हैं तो इसके पार्ट्स या 2 और 3 होंगे या उनके मल्टीपल होंगे, 2 और 3 या उनके मल्टीपल, 2 और 3 और तो या 3 या उनके मल्टीपल होंगे, यानी कि 4 होते हैं, 6 होते हैं, 4 होंगे, 6 होंगे या फिर 9 होंगे। तो इस तरह से इनके मल्टीपल होते हैं। यह आपका इसके फ्लावर में इस तरह से होता है, यानी कैलिक्स के 2 पार्ट है, कोरोला कैलिक्स है, कोरोला है, इनके 2 पार्ट होंगे या 3 पार्ट होंगे या फिर इनके गुणन अवस्था में इनके पार्ट्स होंगे। तो ये होगा आपका इसकी पहचान। अब इसके हम चलते हैं एग्जाम्पल लें, इसके हम क्या लें एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल आते हैं आपके मक्का, गेहूं, जौ, गन्ना, केला। इसके आपका मोनोकोटाइलेटस हो गया। अब आएगा
डाइकोटाइलेडन्स। यदि हम डाइकोटाइलेडन्स को देखें तो डाइकोटाइलेडन्स जितने भी प्लांट हैं इनमें जो रूट होती है, इनकी रूट होती है वही टेप रूट। टेप रूट वो होती है जो मेन रूट बनती है और बीच में वही चली जाती है, उसकी ब्रांच से और ब्रांच होती चली जाती हैं, वो होती है टेप रूट। तो डाइकोटाइलेडन्स में टेप रूट, इसकी हम पत्ती को देखें तो डाइकोटाइलेडन्स की जो पत्तियां होती हैं उनमें रेटिकुलेट वेनिशन होता है। रेटिकुलेट वेनिशन यानी कि जालीदार शिराविन्यास। अब आप जैसे इसको देख रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है प्लांट, ये लीफ है इसकी, ये लीफ है, ये लीफ है। इन लीफ में यदि हम देखें तो इसमें जो सिराएं हैं उनका एक जाल सा बना हुआ है, जैसे जाल बन जाता है, समांतर समांतर नहीं है बल्कि सिरा के ब्रांच और ब्रांच ब्रांच, तो ब्रांच इतनी हो गई कि आपको क्या बन गया, एक जाल बन गया। इस तरह का शाखाएं, उपशाखाएं, तो क्या बन जाता है, सिराओं का जाल। ये मिलती है, मिलती से इधर उधर शाखाएं निकलेंगी, तो इसका ये कहलाता है हमारा रेटिकुलेट वेनिशन। तो रेटिकुलेट वेनिशन इसके अंदर, और इसका लीफ के बाद स्टेम को लेंगे तो इसके स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, तो इसके सारे वैस्कुलर बंडल तो रिंग में अरेंज होते हैं। इसके बिखरे हुए थे, इसके वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, रिंग में अरेंज। इस तरह से एक रिंग बन जाती है। तो वैसे बंडल किस में अरेंज हो गए, रिंग में। डिफरेंस आ गया इनका, मोनोकोटाइलेडन्स में बिखरे हुए जहां, इसमें बिखरे हुए नहीं है, इसमें क्या है, उसके बाद इनमें जो वैस्कुलर बंडल है वो ओपन है। ओपन इनके अंदर कैम्बियम है, इसमें कैम्बियम नहीं थी, इसमें कैम्बियम बीच में ये कैम्बियम रिंग है, कैम्बियम की पट्टी है इसके अंदर, इसके उसमें कैम्बियम नहीं है। तो कैम्बियम हो गई तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया, और ये ओपन है, इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यानी ये मोटाई में बढ़ते हैं। जो डाइकोटाइलेडन्स प्लांट है वो हमेशा मोटाई में बढ़ते हैं। इसके कारण बढ़ रहे हैं मोटाई में, इस कारण से, क्योंकि इनमें कैम्बियम रिंग है इसलिए बढ़ते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोटाई में क्यों बढ़ते हैं ये डाइकोटाइलेडन्स और मोनोकोटाइलेडन्स क्यों नहीं बढ़ते, क्योंकि मोनोकोटाइलेडन्स में कैम्बियम होता ही नहीं है, ये ग्रोथ नहीं होती, और इसमें कैम्बियम होता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है। फ्लावर प्लांट को देखें, इसका जो फ्लावर को देखें तो इसका जो फ्लावर होते हैं
आप फ्लावर देखिए, ये फ्लावर दिखाई दे रहा है। तो इस फ्लावर में जो भी पार्ट्स हैं, फ्लावर के पार्ट्स हैं, जैसे कैलिक्स, करोला, इपिकैलिक्स, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइलिशियम। तो ये जो कैलिक्स, करोला इसके हैं, ये हमेशा 2, 4, ज्यादातर 2 तो कहते हैं 4, 5, 4 या 5 के रूप में होते हैं, या उनके मल्टीपल होते हैं। इसमें 2 या 3 थे, इसमें 4 या 5, 4 होंगे, 5 होंगे, या फिर उनके मल्टीपल होंगे। आपने बहुत से गुड़हल देखे होंगे। इस गुड़हल में जैसे आपको इतने दिखा दे, किसी गुड़हल में बहुत सारे करोला होते हैं। देखो किसी गुड़हल में क्या होते हैं, अनेक करोला होते हैं। तो ये निश्चित है कि ये या तो 4 होंगे, 5 होंगे, या फिर इनके मल्टीपल जैसे 4 के दुगने 8, 12, 16, 20, 24, ऐसे 5 की मतलब होते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, तो इतने हो सकते हैं। तो ये इनके गुण ये अब मैं आया इसका फ्लावर के बारे में कि 2 के, 5 के या 2 के या 3 के रूप में मोनोकॉट के थे, और डाइकॉट के थे 4 या 5 या उनके गुणन के रूप में थे। एक चीज और, कोटाइलेडन्स, यदि मोनोकोटाइलेडन्स था तो उनके बीजों में केवल एक कोटाइलेडन होता है। इनके अंगों में कितना हुआ कोटाइलेडन? 1, और इसमें होते हैं कोटाइलेडन 2। इसमें कोटाइलेडन 1, इसमें कोटाइलेडन 2। कोटाइलेडन की पहचान करूं आपको, कोटाइलेडन क्या होता है? यदि आप बीज को भिगोकर उसको चीरें, तो जिस बीज की 2 दालें बन जाएं, तो वो दोनों कोटाइलेडन्स हैं। तो वो क्या होंगे? 2 डबल कोटाइलेडन। और जिसकी दालें नहीं बनती, दिखाई दे देता, वो एक कोटाइलेडन है, तो वो मोनोकोटाइलेडन है। कोटाइलेडन्स की बात आ गई। अब ये इसके एग्जाम्पल है, तो डाइकॉट के एग्जाम्पल है। तो एक तो जितने भी पॉलिथेन है वो सब डाइकोटाइलेडन्स है, और आम है, नीम है, जामुन है, और सूरजमुखी है, ये क्या होते हैं? सब डाइकोटाइलेडन्स में आते हैं। अब ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। ये चैप्टर भी ये हमारी यहीं पर फिनिश है, और अगला चैप्टर अगले वीडियो